Dun, 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 dun. Hello and hi friends, I am मनीष शर्मा. वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड. तो आज हम इस वीडियो में पैरामीटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. देन फर्स्ट वी विल स्टडी पैरामीटर. पैरामीटर होता क्या है? किसी भी क्लोज्ड फिगर की जो टोटल बाउंड्री लेंथ होती है उसको हम पैरामीटर कहते हैं. तो अब हम एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. आई हैव ड्रॉ ए स्क्वायर. देन अब इसको हम साइड देते हैं. इसकी साइड 2 सेंटीमीटर. तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल्स होती हैं. देन अब इसका हम पैरामीटर निकालते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है पैरामीटर का, ये देखते हैं. पैरामीटर स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड. अब हमने स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर ली है तो 4 इंटू साइड मीन्स 2 सेंटीमीटर एंड देन 4 टू ज़ा 8. तो स्क्वायर की इस स्क्वायर का पैरामीटर है 8 सेंटीमीटर. देन फ्रेंड्स हमने अभी ये स्क्वायर का करा, सिंपल स्क्वायर का पैरामीटर निकाला. अब हम ये तो हमने स्क्वायर का निकाला. अब अनदर फिगर देखते हैं क्योंकि स्क्वायर ही थोड़ी फिगर होता है, बहुत सारे मैथ्स में फिगर्स होते हैं. तो जैसे कि हम फर्स्ट शेप लेते हैं, एक इरेगुलर शेप लेते हैं. इरेगुलर शेप वो होती है जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, मतलब वो कैसा भी फिगर होता है. देन ये हमने फिगर ले लिया. अब इसको हम इसकी साइड्स दे देते हैं. 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, देन ये 5 सेंटीमीटर. तो अब इरेगुलर जो शेप्स होती हैं उनका पैरामीटर कैसे निकालते हैं तो देखते हैं. जो इरेगुलर जो शेप होती है उनका पैरामीटर निकालने का बस वन वे होता है जो कि सम ऑफ ऑल साइड्स. अगर हमारे पास इरेगुलर शेप है तो उसका पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है. देन इसकी ए बी साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर, बी सी साइड है 1 सेंटीमीटर, सी डी साइज है 2 सेंटीमीटर, डी ई साइड है 3 सेंटीमीटर एंड ई ए साइड है 5 सेंटीमीटर. अब ये टोटल अब हम इनका सम करते हैं तो ये हो गई 13 सेंटीमीटर. तो इस वाली शेप का पैरामीटर 13 सेंटीमीटर. अब तो इरेगुलर शेप जो होती हैं उनका पैरामीटर तो हम निकालते हैं सम ऑफ ऑल साइड, बट जो हमारे पास रेगुलर जो शेप्स होती हैं उनका पैरामीटर कैसे निकालते हैं. रेगुलर शेप लेते हैं हम, जैसे रेक्टेंगल. फर्स्ट रेक्टेंगल से स्टार्ट करते हैं. रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल्स होती हैं. मीन्स इसकी लेंथ और ब्रेथ हम लेते हैं ये 6 सेंटीमीटर एंड देन ब्रेथ लेते हैं 4 सेंटीमीटर. अब पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी.
मीन्स 2 इंटू एल लेंथ प्लस ब्रेथ। अब देन हम लेते हैं इसके लेंथ एंड ब्रेथ कितना था 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। अब ये 2 इंटू 10, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 20 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स अभी हमने रेक्टेंगल पेरीमीटर देखा। अब आपको जैसे कि पेंटागन हो गया, हेक्सागन और ये ऑक्टागन, इन अगर ये रेगुलर शेप हो इनकी तो आप इनका पेरीमीटर इस साइड निकाल सकते हैं। जो जितनी भी इनकी टोटल साइड है, टोटल साइड से और आप जितनी भी साइड दी है लेंथ ऑफ साइड इनको मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अगर हमको पेरीमीटर दिया हो और हमें उसकी साइड निकालनी हो तो वो कैसे निकालते हैं, तो देखते हैं। तो अब हम लेते हैं पेंटागन का एग्जांपल। ये हो गया हमारा रेगुलर पेंटागन। तो फ्रेंड्स मैंने ये पेंटागन बनाया। अब इसका पेरीमीटर है पेरीमीटर इक्वल्स टू 25। देन अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड फाइंड करनी है हमें। तो साइड फाइंड करने के लिए इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, वे पेंटागन का 5 इंटू साइड्स। देन हमें पेरीमीटर दिया है 25, ये 5 एंड साइड। और साइड को हम इधर लाएंगे और ये 25 यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ जाएगा। और अभी इसे हम कैंसिलेशन करते हैं, 5 5 से 25। देन हमारी साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही अगर हमें स्क्वायर की दी गई हो तो हम यहाँ पे 5 की जगह पे 4 लिख देंगे, क्योंकि स्क्वायर की साइड होती है 4। तो फ्रेंड्स ये तो इसके पेंटागन की अगर हमें पेरीमीटर दिया हो तो साइड कैसे निकालते हैं। तो ये स्क्वायर और ये पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सब के साइड तो बस मल्टीप्लाई और डिवाइड होती हैं। तो अब हम